हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अमित शर्मा और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर जो कि होने वाला है लाइट। दिखाई दे रहा होगा, आज अपन पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर। तो भाई लाइट के नाम सुनते ही अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सन आता है कि नहीं आता? क्यों? क्योंकि नेचुरल लाइट का अभी तो एक ही सोर्स है कि नहीं? अभी पता नहीं बाद में कोई एक आध सन और इधर उधर से टपक जाए और थोड़ी सी ज्यादा रोशनी होने लगे अपनी धरती पर, लेकिन अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल सोर्स है लाइट का, वो है सन। आती है ये बात दिमाग में? बहुत अच्छी बात है भाई। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये है एक नेचुरल फिनोमिना जिसकी अपन चर्चा करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए डीपीपीज अपलोड कर दी जाएंगी तो वो सॉल्व करना मत भूलना। तो आइए भाई लोग स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर लाइट। इसके अंदर देखिए, पहले तो अपन जान लें लाइट है क्या। लाइट है क्या चीज? लाइट वैसे तो अपने को दिखाई तो देती नहीं है ना, लेकिन लाइट की वजह से अपने को चीजें दिखाई देती है। लाइट खुद से खुद थोड़ी दिखाई देती है, कभी कभार दिखती भी है। कब दिखती है? वो भी आपके जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसके अंदर एक टिंडल इफेक्ट आता है, वहां जाके अपने को डिटेल में पता लगेगी ये बात कि लाइट अपने को दिखाई कब देने लग जाती है। ठीक है जी, लेकिन अभी अपन सिर्फ और सिर्फ लाइट की बात करते हैं कि लाइट है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट है एक टाइप ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन बोलना चाहें तो अपन क्या बोल सकते हैं? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। समझ में आई बात? लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम चीजों को देख सकें। मान लीजिए कि यह है एक बोतल, ठीक है। अभी इस कमरे में पूरे में अंधेरा कर दें तो ये बोतल क्या मुझे दिखेगी? भले ही मैं पकड़ रखा हूं इसको, लेकिन फिर भी ये मुझे दिखेगी नहीं दिखेगी ना। इसका कारण क्या है कि लाइट आती है, इसके ऊपर गिरती है, इसके ऊपर से लाइट टकरा के कहां जाती है? मेरी आंखों तक जाती है, तब मेरे को चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है ना? तो ऐसा थोड़ी होता है कि अंधेरा हो गया तो टॉर्च लेके आंखों पे मार लो, पूरी सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। लाइट की जरूरत आंखों को डायरेक्टली नहीं है, चीजों के ऊपर लाइट गिरे, वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर आईज के पास आती है, तब आईज चीजों को देख पाती है। देन वी कैन से दैट लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ये बोला जा सकता है आसानी से। तो आइए चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर टाइप ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। हाँ जी, अब देखिए लाइट स्टार्ट कहां से होती है, आती कहां से है? तो भाई लाइट आएगी एक सोर्स से। कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए ना जो कि लाइट पैदा करे, है ना, और फिर उसको आगे भेजे। तो यहां पे सोर्स क्या है? अगर अपन अर्थ के केस में बात करें तो सोर्स ऑफ द लाइट क्या है? सन है। तो लाइट स्टार्ट होती है एक सोर्स से, फिर जाके गिरती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, वहां से फिर क्या होती है? बाउंस बैक करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर परसीव्ड बाय आवर आईज एंड आवर ब्रेन प्रोसेसेस दिस सिग्नल व्हिच इवेंचुअली इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, ये सिंपल सा पूरा का पूरा फिनोमिना है। चलिए, इतना अपन को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, लाइट के ही बारे में जानेंगे। तो देखिए नेचर ऑफ लाइट। कई लोगों ने बोला कि लाइट क्या है? एक कंटिन्यूअस क्या है भाई? रे आ रही है लाइट की। ठीक है, तो एक किसी ने तो बताया इसका वेव नेचर, किसी ने बताया कि नहीं वेव नहीं है, ये छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। देन उसको अपन ने क्या बोल दिया? पार्टिकल नेचर। वेव होगी तो कैसे आएगी? सीधा सीधा आएगी, बीच में ब्रेक नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई, ये क्या है? छोटे छोटे माइन्यूट से एकदम माइक्रो पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है लाइट। ठीक है, अब लाइट जिस पार्टिकल की फॉर्म में आती है उस पार्टिकल को बोला जाता है फोटॉन्स। ठीक है, चलिए, तो ये दो टाइप के नेचर होते हैं लाइट के, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे अपने को और क्या जानने को मिलता है कि लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। अब इस चीज को अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि लाइट जब भी अर्थ पे आती है और चीजों पे गिरती है ना, तो तीन फिनोमिना अकर होते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से? वो अभी अपने को देखने को
मिल जाएगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए ऐसे कोई ये डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज ए डब्बा। अब इस डब्बे के ऊपर क्या करेगी, यहां पे है अपना सन, सन से आएगी लाइट और इस डब्बे के ऊपर इंसिडेंट होगी। ये आई लाइट और इस डब्बे के ऊपर इंसिडेंट हुई। कोई दिक्कत इस बात में? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लाइट आई और इस डब्बे के ऊपर इंसिडेंट हो गई। ये आई भैया, ये रही लाइट, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं इसको जैसे कि आपको देखने में आसानी रहे। ये लाइट की रे आ रही है। अब देखो ये जो पाथ दिखाई दे रहा है आपको, इस पाथ को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये इस डब्बे के ऊपर गिरी तो होगा क्या, तो भाई कुछ पार्ट, मान लीजिए 100 पार्ट आया सन से, तो यहां से कुछ पार्ट क्या होगा, वापस चला जाएगा सेम मीडियम के अंदर। क्यों चला गया, आप एक बॉल लो, बॉल लेके दीवार पे मारो, वापस आती है ना अपने पास, आती है कि नहीं आती, आएगी, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट मान लीजिए 100 में से, डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट है अगर तो ये पूरा का पूरा वापस चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी देखो पूरा नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है वो मैं बता रहा हूं। तो ये जो फिनोमिना अकर हुआ यहाँ पे कि लाइट इंसिडेंट हुई और फिर वापस बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम के अंदर, इसको बोला जाता है बेटा जी रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, नंबर 1 रिफ्लेक्शन। एक सेकंड इसको यहां लिख देता हूं मैं। नंबर 1 फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइट आई और फिर बाउंस बैक करके सेम मीडियम में चली, इसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। वेरी गुड। अब दूसरा फिनोमिना क्या है कि कुछ लाइट क्या करेगी, इससे पार निकल जाएगी ऐसे। मान लीजिए एक ग्लास है, क्या है ये ग्लास, तो कुछ लाइट तो क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई और कुछ लाइट इससे पार निकल गई, आगे निकल गई कि नहीं निकल गई, इसको बोला जाता है। अब जब ये पार निकलती है तो ये ऐसे नहीं निकलती, ऐसे सीधे सीधे नहीं जाती, ये या तो इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो तो ये था, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगी, अदर पाथ चूज कर लेती है, ऐसे भी जा सकती है, थोड़ा सा ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। अदर पाथ्स पे ये ट्रेवल करने लग जाती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज मीडियम चेंज कर रहे हैं अपन। यहां पे मीडियम क्या है, एयर है, यहां पे मीडियम क्या हो जाएगा, इस बॉक्स के अंदर ग्लास हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब भी लाइट अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है या फिर मान लीजिए एयर के अलावा किसी भी मीडियम में जब ये ट्रेवल करेगी, देन ये क्या करती है, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा इधर उधर मुड़ जाती है। मुड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेंडिंग। देन वी कैन से दैट बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या बोल सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट बोल सकते हैं। और ये जो बेंड होती है लाइट, इस फिनोमिना को क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है मेरे प्यारे रिफ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो फिनोमिना समझ में आए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, और बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। चलिए अब आपने देखा होगा, तीसरा फिनोमिना पढ़ने से पहले मेरे को आप एक चीज बताइए कि धूप में चीजें रखी रहती है, लाइट में जब अपन चीजों को रखते हैं देन वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। आजकल जब भी आप क्लास से बाहर, घर से बाहर जाते हो तो धूप ज्यादा जोर से गिर रही है कि नहीं। तो उसमें रखी हुई, मान लीजिए आपने बाइक खड़ी कर दी बाहर या फिर स्कूटी खड़ी कर दी, ठीक है। अब घंटे भर वो खड़ी रही, फिर आप गए घर से निकल के एकदम एसी में से फटाक से बाहर निकल के गए कि चलिए थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। जैसे ही आप स्कूटी पे जाके बैठे और वैसे ही क्या होता है, बहुत कुछ होता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि भाई आपकी स्कूटी की सीट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को। लाइट क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है, और जब उसके एटम्स को एनर्जी मिली देन उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर दिया, और वो क्या हो गई, सीट हीट अप हो गई, उसने अपना टेम्परेचर रेज कर लिया। समझ रहे हो बात को। तीसरा फिनोमिना कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करके चीजें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो तीन फिनोमिना एक साथ अकर होते हैं जब भी सन से या फिर किसी भी सोर्स से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है। तब पहला, वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को वापस भेज देता है, उसे बोला जाता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट।
अपन बोलते हैं उसे रिफ्लेक्शन। कुछ लाइट उस ऑब्जेक्ट के अंदर होके पार दूसरी तरफ निकल जाती है, लेकिन अपना पाथ चेंज करते हुए, अपने पाथ से बेंड होते हुए, ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन। और कुछ लाइट को वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको फिनोमिना को अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तीनों फिनोमिना क्लियर है अभी है? चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये होता है भाई जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करे। ओके जी, चलिए अब पढ़ते हैं अपन ये वाली बातें कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी कैसे, वो बताता हूं। ये है बॉटल, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, कुछ लाइट को क्या कर दिया इसने, वापस भेज दिया, वो तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ लाइट इसके अंदर भी तो जाएगी, इसके अंदर वाला पानी में देख पा रहा हूं, देख पा रहे हो, देखो आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कैसे देख पा रहे हो, लाइट आ रही है, वो इस पानी के ऊपर जा रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो उसने क्या किया, अपना मीडियम चेंज किया। कैसे चेंज किया, उसने किसके अंदर ट्रेवल किया, इस बोतल के अंदर। बोतल किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, और ये ओपेक नहीं है, ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है। देन वो क्या किया, उसने इसके अंदर घुस गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो मान लीजिए ऐसे आ रही थी सीधे सीधे, ठीक है, या फिर ऐसे आ रही थी सीधे सीधे। अब वो सीधे सीधे इसमें से पार नहीं हुई, वो क्या करी, ऐसे आई, फिर थोड़ा सा मुड़ गई ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस तरह से मीडियम चेंज होता है लाइट का। मान लीजिए पहले ट्रेवल कर रही थी, फिर कहीं ग्लास आ गया बीच में, तो ग्लास में होकर ट्रेवल कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मीडियम चेंज हो रहा है। When light travels from one medium to another medium, it either gets absorbed, ये मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्ब करके चीजें हीट अप हो जाती हैं। सेकंड है बाउंसेस बैक, देन क्या होगा, कुछ लाइट वापस आ जाएगी, उसको बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन। थर्ड है पासेस थ्रू और बेंड्स, पास करती है, पास तो करती है लेकिन कैसे, बेंड होके, देन इसको क्या बोल दिया जाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, इसको क्या बोल दिया, रिफ्रैक्शन बोल दिया। When light is incident on a plane mirror, most of it gets reflected and some of it gets absorbed in the medium। अब भाई बात आती है मिरर की, जिसमें अपन शक्ल देखते हैं अपनी। मिरर की जैसे ही बात आती है तो मिरर करता क्या है, ज्यादातर लाइट को क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। ज्यादातर लाइट का क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन कर देता है। बहुत थोड़ा सा अमाउंट उसका क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये हुई मिरर की बात। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। तो देखिए ये आपको बताया गया है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज क्या क्या कहलाती है, कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। आइए मान लीजिए ये एक टॉर्च दिख रही है आपको, इस टॉर्च से आ रही है लाइट, ये आ गई लाइट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, लाइट तो आई, उस सरफेस पे गिरी, अब अपन क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करते हैं। कौन सी लाइन, इमेजिनरी, ये रही, ये वाली लाइन अपन इमेजिन करते हैं, जो कि क्या होती है, ये जो सरफेस दिखाई दे रही है आपको हॉरिजॉन्टल, जिसके ऊपर लाइट आके गिर रही है, इस सरफेस से कितना एंगल बनाता है ये लाइन, ये बनाती है 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और इस लाइन को बोला जाएगा नॉर्मल। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल होता क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इमेजिन करी जाती है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर की लाइट आके इंसिडेंट हो रही है। ओके सर, ठीक है। अब ये नॉर्मल का मतलब क्या है, क्यों इमेजिन किया इसको, अपन को निकालने हैं 2-3 एंगल्स, ठीक है। एंगल्स बोले तो कौन से एंगल भैया, तो ये लीजिए भाई, एंगल बता देते हैं आपको। ये वाला एंगल सबसे पहला, तो कौन सा एंगल, ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको बोला जाएगा इंसिडेंस एंगल। ठीक है जी, क्या बोला जाएगा इसको, इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसने बनाया है एंगल, इंसिडेंट रे ने बनाया। किसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ बना। वेरी, अब हुआ क्या कि ये आई, बहुत अच्छी बात। अब इसने किया क्या, यहां पे टकरा के कुछ अमाउंट ऑफ लाइट किधर चला गया, वापस चला गया, ये चला गया भैया। ओके जी, ये एरो जरूर बनाने, एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ द रे। ओके जी, चलिए
अब यहां पे टकराने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वापस चला गया, वेरी गुड। अब इस अमाउंट ऑफ लाइट ने जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है भाई बात? क्या एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस किस के बीच में बन रहा है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही थी नॉर्मल के साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसे बोला जाता है मेरे प्यारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सर, अब आगे लॉज आएंगे, उनमें अपन पढ़ेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ये आगे की बात है, अपन आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात करते हैं आगे की। तो भाई कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ने क्या किया? वो तो इधर चला गया, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अंदर भी जाएगा। ये कौन सा है? ये है एयर, और इसको मान रखा है अपन ने वाटर। ये है इनकी सेपरेटिंग सरफेस। इधर एयर, इधर वाटर। एयर से वाटर में चला, एयर से वाटर में चलेगी ये रे, तो ये सीधे सीधे इस पाथ में न जाके इधर तो नहीं जाएगी, ये जाएगी किधर? थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और बेंड होके इस डायरेक्शन में ये जाएगी, इस पाथ पे जाएगी। अब ये रे भी तो इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, तो भाई कौन सा एंगल? ये वाला एंगल कर रही है कि नहीं कर रही? इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है जो कि ओरिजिनल पाथ में ना जाके बेंड हो गई, इस रे को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। याद रहेगी ये बात। देखिए, जो रे आई उसे बोला जाएगा इंसिडेंस रे, जो रे रिफ्लेक्ट हो गई उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, जो रे बेंड हो गई दूसरे मीडियम में जाके उसे बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? ठीक है। जो एंगल बन रहा है इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में रिफ्लेक्शन एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में अगर बने एंगल तो उसे बोला जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर है भाई बात? है कि नहीं क्लियर? चलिए, इतनी बात थी इस डायग्राम के अंदर, ये मैं आपको पूरी बता चुका हूं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? लाइट के कुछ क्या हैं भाई? गुण हैं खुद के, कि लाइट क्या क्या कर सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज c इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू। ठीक है, E इक्वल टू mc स्क्वायर सुना है। वहां पे c का मतलब क्या होता है? आइंस्टीन का एक बड़ा अच्छा सा एक इक्वेशन है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया जाए। हाँ जी, एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये c क्या हो? ये c है स्पीड ऑफ लाइट। अब इस स्पीड ऑफ लाइट को देने के लिए अलग से एक फॉर्मूला बना दिया गया, जिसको बोला गया c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू। लैम्डा क्या है भाई? अपनी 9th क्लास थोड़ी सी रिवाइज करो दिमाग के अंदर। साउंड चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें लैम्डा क्या था? लैम्डा था वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी। किधर गया भैया? ये रहा फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके जी, अगर मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट। ओके, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि लाइट की जो स्पीड होती है एग्जैक्ट होती कितनी है? तो भाई मेरे लाइट की एग्जैक्ट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। किसके अंदर है ये है एयर के अंदर, आप मान सकते हो इसको। ओके जी, वैसे 2.998 है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स 3 ले लिया जाता है। क्लियर है इतना? ये दो प्रॉपर्टी बताई है इसने लाइट की, बस। चलिए जी, अब बात आती है किसकी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। मैंने आपको बताया था भाई, सबसे पहला फिनोमेना अपन पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये पढ़ने वाले हैं अपन। अब रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज होते हैं। लॉज कौन कौन से होंगे? पहला लॉ तो ये है कि ये जो इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और वो जो इमेजिनरी लाइन अपन ने इमेजिन की थी, जिसको अपन ने नॉर्मल बोला था, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, प्लेन बोले तो जैसे एक कागज पे इन तीनों को
बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इधर से रे आ रही है फिर इस कागज पे चल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक प्लेन में ही होंगे तीनों के तीनों। क्लियर है बात। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दिखाई दे रहा है आपको, इंसिडेंट रे और अपना जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये हमेशा इक्वल होगा किस किस के, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल के। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको डिनोट किया जाता है एंगल आई से, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे डिनोट किया जाता है एंगल आर से, ठीक है। या फिर ये थोड़ा गामा जैसा लग रहा हो तुम्हें तो ऐसे बना लो भैया, ठीक है। एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है भाई ये बात, क्लियर। चल ये हुई बात, ये दोनों लॉ थे किसके, रिफ्लेक्शन के। तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आगे की चीजें अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके जी, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।